नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। यूके SSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाकम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है और निचली अदालत से हाकम सिंह की 7 दिसंबर 2022 को जमानत खारिज होने के बाद हाकम सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी हाकम सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर। बड़ा झटका लगा है हाकम सिंह को। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त। यूके SSC पेपर लीक का पूरा मामला, हाकम सिंह की जमानत याचिका अब खारिज हो चुकी है। हाकम सिंह के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, जबकि कई अभ्यर्थियों ने कई गवाहों ने उसके खिलाफ बयान दिए हैं। उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। SIT ने क्या तर्क दिया? SIT का कहना था कि इस पे भ्रांति भी है तथा ये लगातार अभियुक्त के साथ और अभ्यर्थियों के साथ संपर्क में था तथा अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ बयान दिया। और केदारनाथ मंदिर के करीब 3 किलोमीटर पीछे अवलॉन्च हुआ है। बर्फ पिघलने के चलते अवलॉन्च हुआ है। गनीमत ये रही कि अवलॉन्च में कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बताइए। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बर्फ पिघलने के चलते अवलॉन्च हुआ था और ये कुछ तस्वीरें वहां पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद की है, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ भी इसके बाद इकट्ठा हो गई, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के करीब 3 किलोमीटर पीछे ये अवलॉन्च हुआ है। तो उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का एक और मामला सामने आ चुका है। एक बार फिर से स्थानीय लोगों ने देहरादून जिले के त्यूड़ी में मुस्लिम युवक को दबोच लिया है, जो कि 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर कहीं ले जा रहा था। दोनों लड़कियां उत्तरकाशी के आराकोट की हैं। अभियुक्त फिलहाल पुलिस की पकड़ में है। लड़कियों के परिवार वालों ने समय पर एक्शन के लिए हिंदुवादी संगठनों का आभार व्यक्त किया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानव तस्करी बंद। नहीं भाई, फंसाया गया था, उसने फंसाया था। तब कल तो मुस्लिम था, वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमों ने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे, और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाया इसको, बच्चे को। हम रहते हैं 30 किलोमीटर दूर से। हाँ सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए सर। इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या क्या नहीं हो, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इस हमने IG रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली। जो इस पे क्राइम बढ़ता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, FIR होगी ना तो चार्ज होगा। और बागेश्वर के कांडा क्षेत्र के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग बीते 24 घंटे से लगी है, लेकिन मौके पर वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए जरा, यहाँ पर भीषण आगजनी हुई है और बावजूद इसके कोई अभी तक आग पर काबू पाने के लिए नहीं पहुंचा है। वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। कांडा क्षेत्र के जंगल में ये भीषण आगजनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से जंगलों में आग धधकने लग गई है पहाड़ों में। कांडा क्षेत्र के जंगल का ये पूरा मामला है, जहां पर ये आगजनी हुई है। धू करके सब कुछ जल गया और धीरे धीरे देखिए ये आग और ज्यादा फैलती चली जा रही है। और देहरादून में सीएम धामी ने बागवानी को लेकर एक मीटिंग की है। सीएम धामी ने मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि बागवानी को लेकर मिशन मोड पर काम होना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि अधिकारी सिर्फ मीटिंग में कोरम पूरा करने का जरिया नहीं है, विभागों के काम को जमीन पर उतारने का प्रयास करें। 2030 तक बागवानी से 3000 करोड़ कमाई का टारगेट दिया गया है।
और चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा में होने वाले जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल लाल बागेश्वर पहुंचे और दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उपचुनाव में जुट जाने को कहा है। और पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग का एक अजब ही हाल है। यहाँ पर एक तरफ कई स्कूल टीचर्स की कमी झेल रहे हैं तो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो कि छात्रों की कमी के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में शिक्षा के लिए अधिकतर छात्र सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। बावजूद इसके सैकड़ों स्कूल में टीचर्स की कमी भी देखने को मिलती है, लेकिन अब ऐसे स्कूल भी सामने आने लग गए हैं जहां छात्रों की संख्या लगातार कम होने लग गई है, जिसके चलते कई स्कूलों को तो मर्ज किया जा रहा है तो कई बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जनपद पिथौरागढ़ में इस साल 27 प्राथमिक विद्यालय जो शून्य छात्र संख्या के कारण बंद होने के कगार में है और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुल 29 विद्यालय जहां छात्र संख्या शून्य हो चुकी है। पिथौरागढ़ में बंद होने वाले स्कूलों में सबसे अधिक प्राथमिक स्कूल हैं, जो दुर्गम या अति दुर्गम इलाकों में मौजूद हैं। यहाँ 27 प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या जारी हो चुकी है। मुनस्यारी में सबसे अधिक 12, कनाली छीना में 5, बिड़ में 4, बेरीनाग में 2 स्कूलों में छात्र संख्या शून्य हो गई है, जबकि डीडीहाट और धारचूला ऐसे स्कूल 1-1 हैं। इसके अलावा जिले में 2 उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी छात्र संख्या शून्य हो गई है। अगर विद्यालयों को मर्ज किया जाता है तो उसमें भौगोलिक रूप से पहाड़ों के विशेषकर रिमोट हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ न रोड है न रास्ते भी अभी चलने लायक नहीं है कई जगह, तो वो उन हालातों का दिक्कत करना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो। फिलहाल भले ही शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा हो, लेकिन असल दिक्कत तब खड़ी होगी जब इन इलाकों में स्टूडेंट होने लगेंगे। ऐसे में बंद हो चुके स्कूलों को फिर से खोलना टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। तब के हालात में तय है कि छात्रों को दूर के स्कूल में जाना होगा। पहाड़ों में घर से दूर स्कूल की राह भी आसान नहीं होती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वहीं टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी को अब पीपीपी बोर्ड से हटाकर सरकार द्वारा खुद चलाया जा रहा है, लेकिन हालात फिर भी बदले नहीं हैं और संचालन के पहले ही दिन व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बैरंग लौटना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी ऑर्थो और अल्ट्रासाउंड के मरीजों को हुई, जिन्हें कई घंटे भटकने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से लौटना पड़ा है। बहुत दूर से आए हम तो 40-45 किलोमीटर दूर से आए। ये डॉक्टर यहाँ पे मिले नहीं हमें और पाँव में चोट लगी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए आए थे? अल्ट्रासाउंड के लिए। क्या कह रहे हैं? नहीं डॉक्टर कोई पता नहीं, डॉक्टर सब चले गए, कहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ यहाँ ये परेशानी हो गई यहाँ आने के लिए। व्यवस्थाएं तो बना दी गई हैं, इमरजेंसी सेवाएं हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसमें डॉक्टर के ड्यूटी रोस्टर हफ्ते भर की लगा दी गई है। डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं और ओपीडी में गायनी ओपीडी भी चल रही है, हमारी आई ओपीडी भी चल रही है। थोड़ा अल्ट्रासाउंड के में अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट कल तक आ जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे वो, तो कल से हमारे अल्ट्रासाउंड भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। नैनीताल यातायात पर हाईकोर्ट ने एक बड़े आदेश दे दिए। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को कहा कि हल्द्वानी में मॉडर्न मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करके वहां से लग्जरी बसों से नैनीताल तक पर्यटकों को लेकर आए। इसके साथ ही कोर्ट ने नैनीताल पालिका को माल रोड में रिक्शा चलाने के साथ गाड़ियों और अवैध दफड़ों के अतिक्रमण को तत्काल हटाने को कहा। वहीं कोर्ट ने सड़कों पर खड़ी बाइकों को भी हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल के दौरान बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए स्कूल गाड़ियों पर टैग लगाकर उनके आवाजाही को आसान करें। कि कैची मंदिर में संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, जो भक्तजन है वो बहुत आ रहे हैं, उसकी वजह से भी उस रूट के में ट्रैफिक होने की वजह से सारे लोग इधर ही को आ रहे हैं, तो उस पर भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है।
और चंपावत जिले को लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 132 किलोवाट की 42 किलोमीटर की पिथौरागढ़ चंपावत हाई टेंशन लाइन बिछा रहा है। साल 2015 से इस लाइन पर काम चल रहा था, जिसको 2017 में पूरा होना था, लेकिन इस लाइन को तैयार होने में करीब 6 सालों का वक्त लग गया। वहीं मामले में पिटकुल का कहना है कि एक डिजाइन पास होने के चलते अधिक समय लगा है, लेकिन अब पिथौरागढ़ जिले में जल विद्युत परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। 2 जून को लाइन भी हमारी एनर्जाइज हो गई। उस लाइन को एनर्जाइज होने से पूरा चंपावत जिले का जो है, जो वहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या थी, ट्रिपिंग आ जाती थी उसमें होकर के जो है, तो वो समस्या का निराकरण होगा। पूरे चंपावत जिले को जो है अच्छी बिजली मिलेगी। और बागेश्वर जिला प्रशासन ने बागेश्वर के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट कौसानी और पिंडारी को इको टूरिज्म हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टूरिस्ट इन दिनों इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले डेस्टिनेशन की यात्रा करना पसंद करते हैं। आजकल इको टूरिज्म पर्यटकों को लुभा रहा है, लिहाजा बागेश्वर जिला प्रशासन भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। और धाकुड़ी एक जगह है जो पहले बहुत सुंदर टॉप हुआ करता था, क्योंकि खाती तक रोड बनने के बाद वो बाईपास पर चला गया, लेकिन वहाँ पर विंटर ट्रैकिंग की अपार संभावना है, क्योंकि विंटर में हमारा काफी सुंदर डुगा और पिंडारी बंद हो जाता है। इको टूरिज्म पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्रों की यात्रा कराता है। देश और विदेश से टूरिस्ट भी ऐसी जगहों पर छुट्टियां बिताना या फिर घुमक्कड़ी के लिए जाना चाहते हैं। इसलिए धाकुड़ी और द्वाली में एस्ट्रो हट्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पिंडारी, लीती, शामा, गोमिना और कौसानी में इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। टूरिज्म के अंतर्गत हमने जो है कौसानी, पिंडारी, शामा, लीती, गोमिना को डेवलप करेंगे, तो इससे क्या काफी मात्रा में पर्यटक आएंगे, क्योंकि हमारा कई सुविधाएं विकसित हो जाएंगी। टूरिस्टों के लिए जो भी अवस्थापना सुविधाएं हैं वो विकसित करे जा रहे हैं, और जिससे कि इससे पर्यटकों को काफी लाभ भी मिलेगा इसका, और जनपद में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण पहाड़ की वादियां पर्यटकों की पसंद हैं, और पहाड़ में इको टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और उत्तराखंड राजभवन ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। नैनीताल राजस्थान में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस वेबसाइट का शुभारंभ किया है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि ये नई वेबसाइट राज्य के लोगों के सुझाव लेने के साथ उनकी बातें राजभवन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगी, और इसके जरिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लिंक भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सरकार की जो पहल है, योजनाएं हैं जो, और इसके अलावा जो राज्य सरकार की पहल, योजनाएं, जो पॉलिसी स्कीम्स हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया गया है। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को इसके अंदर में शामिल किया। और जोशीमठ के हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि धार्मिक भावनाओं और जनहित को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण काम होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि बद्री नगरी को भव्य तरीके से बनाने का जो मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए और आने वाले वक्त में तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। योजना बने, जन भावना की रक्षा करते हुए उसे कार्यान्वित किया जाए, ऐसा हमारा विचार है। जो यात्री आवें, ज्योतिषपीठ और ज्योतिर्मठ में भगवान ऋषि का दर्शन करते हुए बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाएं। और नशे के खिलाफ खतीमा के रहने वाला एक युवक रवि मेहता अभियान चला रहा है और रवि मेहता पैदल मार्ग के जरिए साइकिल से केदारनाथ धाम पहुंच गया। इस बीच लोग उसे देखकर दंग रह गए। वहीं जब बुधवार को उसकी मुलाकात कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से हुई तो उन्होंने भी रवि मेहता की जबरदस्त तारीफ की। और कहीं पे भी हमारी सहयोग की जरूरत हो इस मुहिम में आपके साथ। मुझे हमारे भाई रवि मेहता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खलीमा से हैं। मुझे पता चला कि युवा आदमी है और ड्रग्स के खिलाफ।
और प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए अब हर जिले में हॉस्टल तैयार किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र को भी मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए काम किया जाएगा। रेखा आर्य ने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को भी आंगनवाड़ी सेंटर्स गोद लेने के लिए कहा है, जिसमें वो गोद लिए सेंटर्स में व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। तो हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है हर एक व्यक्ति से 2-2 आंगनबाड़ी केंद्र और उससे बड़ा 3, उससे बड़े स्तर का कोई अधिकारी है वो 4, इस प्रकार से निर्धारण कर लिया गया है। और आने वाले समय में हम ऐसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग डेवलप करेंगे, जिसमें जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी तो गोद लेने वाला व्यक्ति या गोद लेने वाला वह अधिकारी या जनप्रतिनिधि उसको ठीक करने का काम करेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए।